शादाब जी जरा समझाइए, ये वाकई इमारते शरिया के कार्यक्रम से वाकई संविधान की बात हो रही थी? क्योंकि आरोप तो ये लग रहा है भैया शरिया कानून लाने की तैयारी में आप लोग दिख रहे हैं। देखिए, इमारत शरिया की तरफ से जो प्रोग्राम आयोजित था वो उसका नाम था वक्फ बचाओ संविधान बचाओ। जिस प्रकार से इसमें असंवैधानिक तरीके से वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जा करने का षड्यंत्र जो रचा गया था, उसके विरुद्ध एक संवैधानिक प्रोटेस्ट था। वहां पर ना किसी धर्म के खिलाफ कोई बात हुई, ना किसी संविधान के खिलाफ, किसी प्रकार से संविधान के खिलाफ बात हुई। वहां अपने जो ऐतराज हैं, जनता ने अपना गुस्से का इजहार संवैधानिक रूप से किया, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि भारतीय जनता पार्टी और जो दूसरे लोग हैं उस विषय को धर्म से जोड़ना चाहते हैं। ये बताइए, 2009 में शाहनवाज हुसैन साहब ने लोकसभा में रहकर कहा था कि वक्फ की जमीनों पर सरकार ने कब्जा कर लिया है और सरकार से उस जमीनों का कब्जा छुटाना चाहिए। 2013 में जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया तो बीजेपी ने उसका समर्थन किया था, और अब 2025 में जब आया तो अमित शाह जी कहते हैं कि हम इसलिए अमेंडमेंट लेकर आए क्योंकि 2013 में आया था। यह प्री प्लान्ड स्ट्रेटेजी है मस्जिदों, खानकाहों, मदरसों को टारगेट करने की। और अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनली अपनी बात रख रहा है, अब बात करता हूं मैं आरजेडी की। नहीं, पहले एक सवाल का जवाब दीजिए ना। आपने जो ये मुद्दे रखे, इसके लिए तो आप कानूनी लड़ाई ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं ना, ऑलरेडी ये मामला चल रहा है। फिर यहां से भी तो एक विशेष वर्ग को ही साधने की कोशिश हो रही है ना, तुष्टीकरण की राजनीति हो ही रही है। फिर देखिए, अपने अधिकार की बात करना शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक जो अधिकार है अनुच्छेद 19, उसको अगर इस्तेमाल करना अगर अपराध तो नहीं है। दूसरी बात, इसका चुनाव से संबंध नहीं। तो संविधान सम्मत कानून को कूड़ेदान में फेंक देना, क्या वो ठीक है? देखिए, मैं किसी के शब्दों का समर्थन या विरोध की बात में ये भाई, अगर आप समर्थन कर रहे हैं तो उस मंच से जो शब्द बोले गए हैं उसको तो जस्टिफाई करना पड़ेगा ना शादाब जी। पूजा जी, लेट मी कंप्लीट। हमारी पार्टी का स्टैंड ये है कि जब जब अहंकारी सरकारों ने जन विरोधी, न्याय विरोधी, संविधान विरोधी कानून बनाए हैं और जनता ने उनके खिलाफ संवैधानिक संघर्ष किया, तो सरकारों को कानून वापस लेने पड़े हैं। और ये कानून भी वापस लेना पड़ेगा जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाएगा। हमारा संवैधानिक संघर्ष जारी रहेगा। हम जो भी संवैधानिक मार्ग होगा उसको अपनाते रहेंगे। बैरिस्टर ओवैसी साहब ने यह बात बहुत स्पष्टता के साथ कही है कि हम वक्फ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। वक्फ अल्लाह की जमीन है, उसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। भाई, कॉम्प्रोमाइज होने नहीं देंगे तो ऐसे में यहां पर राजेश राठौर, ये राजनीति विपक्ष की कहां जाती नजर आ रही है? क्या इस पूरे मुद्दे पर बोलकर आप बैक सीट पर आ गए हैं? सेल्फ गोल कर गए हैं क्या?